बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें कीज भी शामिल थी। आज इंशाल्लाह हम अपना पहला डेटाबेस क्रिएट करेंगे। इसका फायदा ये होगा कि आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में डेटाबेस क्रिएट कैसे होते हैं, और सेकेंडली जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने डेटाबेस के डिस्कस करने हैं उनको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। आगे मूव करने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक इन टाइम पहुंच सकें। देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू क्रिएट एंड मैनेज अ डेटाबेस, जिनमें स्मॉल सॉफ्टवेयर से लेके कंपनीज लेवल के सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। इनमें फ्री सॉफ्टवेयर भी हैं और इनमें पेड सॉफ्टवेयर भी हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं। कुछ के मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। इनमें MS एक्सेस है, SQL सर्वर है, ओरेकल, IBM DB2, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन हम अपनी एग्जांपल्स में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। ये फ्री सॉफ्टवेयर है जो आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट का जो स्वीट होता है उसके अंदर ऑलरेडी, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल के साथ MS एक्सेस भी आपके पास अवेलेबल होता है। तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं है तो आप पहले उसको इंस्टॉल कर लें, फिर इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। वैसे तो आप MS एक्सेस का कोई भी वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं, 2007, 2008, 2010, लेकिन हम अपनी इन एग्जांपल्स में 2016 माइक्रोसॉफ्ट 365 वर्जन इस्तेमाल करेंगे, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी ये लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें और इसी के ऊपर अपना टास्क परफॉर्म करें। तो स्टूडेंट्स, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेंगे तो ये पहला इंटरफेस आपको डिस्प्ले होगा। इस इंटरफेस में बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। ये आपको कुछ पुराने डेटाबेसेस जो अगर आपने बनाए हुए हैं वो शो कर रहा होगा। लेफ्ट साइड पे आपको न्यू का ऑप्शन नजर आएगा, आपने न्यू डेटाबेस पे क्लिक कर देना है। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आपको डिस्प्ले करवाए जाते हैं। टेम्पलेट्स भी आपको दिए होते हैं। टेम्पलेट्स का मतलब ये है कि आपको पहले से डिजाइन एक इंटरफेस दे दी जाता है। लाइक अगर आपने कॉन्टैक्ट्स के बारे में डेटाबेस बनाना है तो आप यहाँ से टेम्पलेट ले सकते हैं। अगर आपने स्टूडेंट्स का डेटाबेस बनाना है आप यहाँ से ले सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने आपकी आसानी के लिए ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट्स बना के रखे हुए हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, जस्ट आपने डाटा एंटर करना होता है। फिलहाल हम अपना ब्लैंक डेटाबेस, एक खाली डेटाबेस बनाएंगे। ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे वो आपसे आपके डेटाबेस का नाम पूछेगा, फाइल नेम। हम अपने डेटाबेस को स्टूडेंट का नाम दे देते हैं, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट नाम का डेटाबेस हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपका डेटाबेस एक सिंपल क्रिएट हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि डेटाबेस इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिलेशन, और यू कैन से टेबल से मुश्तमिल होता है। इसीलिए बाय डिफॉल्ट टेबल 1 या एक टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ने खुद ब खुद से क्रिएट कर दिया। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने और टेबल क्रिएट करने हैं, हम वो भी देख लेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम अपने टेबल को डिजाइन करते हैं। या आगे जाके हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें डाटा डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट आते हैं। डिजाइन का मतलब ये है कि हमारे टेबल का नाम क्या होगा, और उस टेबल के एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स कौन कौन से होंगे, उनका नाम क्या होगा, उनकी डाटा टाइप क्या होगी, ये डिफाइन करते हैं डाटा एंटर करने से पहले। इसको आप सिंपली इस तरह से अंडरस्टैंड कर लें, जैसे हमने इस टेबल में डिस्कस किया था। तो टेबल के अंदर ये डाटा या रिकॉर्ड एंटर करने से पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि इस टेबल का नाम क्या रखना है, और इस टेबल के कॉलम्स के नाम और उनके अंदर किस किस्म का डाटा आएगा, पहले ये डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम टेबल के अंदर अपने रिकॉर्ड या डाटा एंटर करते हैं। अभी इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हम टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो किसी व्यू पे क्लिक करें, दो किस्म के व्यू आपके सामने शो होंगे। अभी इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे डिजाइन व्यू है और डाटा शीट व्यू है। डिजाइन व्यू is used to design your table। आपने अपने टेबल के अंदर जो डेफिनेशन देनी है वो हम डिजाइन व्यू में मैनेज करते हैं, और जो आपने टेबल में डाटा एंटर करना होता है वो आप डाटा शीट व्यू में एंटर करते हैं। जब आप डेटाबेस बनाएंगे यू विल मूव फ्रॉम डिजाइन व्यू टू डाटा शीट व्यू। अल्टरनेटिवली पे क्लिक करेंगे तो यू विल मूव इनटू डिजाइन व्यू। लेकिन मूव करने से पहले वो आपसे टेबल का नाम पूछेगा कि आपने अभी तक टेबल का नाम नहीं दिया। बाय डिफॉल्ट टेबल 1 है, हम इसको नाम भी स्टूडेंट ही दे देते हैं। इसका नाम भी चेंज हो गया है और ये अभी डिजाइन व्यू में आ। यू कैन मैनेज योर टेबल, आप टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यू है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फील्ड नेम, ये बेसिकली आपसे एट्रीब्यूट का नाम पूछ रहा है।
डाटा टाइप के उस फील्ड के अंदर किस किस्म का डाटा आएगा, और आगे डिस्क्रिप्शन है, ये ऑप्शनल होती है। अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन देनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी लेट्स मूव टू आवर प्रीवियस टेबल जो हमने बनाया था। आपको याद होगा हमने स्टूडेंट के टेबल में 5 एट्रीब्यूट्स लिए थे। स्टूडेंट का आईडी था, स्टूडेंट रोल नंबर था, कॉलम का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे कि रोल नंबर के नाम का एक कॉलम है। इसमें डाटा किस किस्म का आएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ने बाय डिफॉल्ट हमें डिफरेंट डाटा टाइप्स दे दी हुई। ये तो आपको आइडिया हो गया है कि रोल नंबर्स है तो नंबर्स ही आएंगे। इसके अलावा शॉर्ट टेक्स्ट है, अगर आपने टेक्स्ट लाइक नेम या एड्रेस हम आगे जाके लेंगे। लॉन्ग टेक्स्ट, अगर बड़े बड़े टेक्स्ट आपने सेव करने हैं। नंबर है, लार्ज नंबर है, डेट टाइम है, करेंसी है, ऑटो नंबर एंड सो ऑन सो फोर्थ। काफी सारे डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन ज्यादातर हम कौन से यूज करेंगे, नंबर और टेक्स्ट। तो हम इसको टाइप देते हैं नंबर। तो अब आपने अपने 2 कॉलम क्रिएट कर लिए हैं। अभी यहाँ पे ये बताना बड़ा जरूरी है कि ये आईडी का कॉलम जो है, या आईडी की जो फील्ड है, ये आपके टेबल के साथ बाय डिफॉल्ट बन जाती है। जैसे ही आप कोई नया टेबल क्रिएट करते हैं, आईडी की फील्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खुद ब खुद से कि जी इसकी आईडी का भी एक कॉलम आपने ले लेना है। अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही होगी, एक कॉलम के साथ एक छोटी सी की बनी नजर आ रही है। ये बेसिकली इसने बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की बना दी है। एक्सेस ने खुद ब खुद से प्राइमरी की बना दी है कि जो आईडी का कॉलम होगा वो प्राइमरी की है बाय डिफॉल्ट। इसको हम बाद में चेंज भी करेंगे, कंपोजिट भी बना के देखेंगे वो, लेकिन फिलहाल हम अपने सारे कॉलम्स एक दफा क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपने सारे के सारे कॉलम्स की डिटेल यहाँ पे लिख दी है कि जी हमारे पास 5 कॉलम होंगे। एक कॉलम का नाम आईडी है और उसके अंदर जो डाटा होगा वो ऑटो नंबर, ये भी बाय डिफॉल्ट होता है, खुद ब खुद से आपका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा कॉलम रोल नंबर है, उसके अंदर डाटा नंबर जाएगा। तीसरा कॉलम स्टूडेंट नेम है, शॉर्ट टेक्स्ट, उसमें टेक्स्ट आना चाहिए। कोर्स के अंदर भी टेक्स्ट होगा, एड्रेस उसके अंदर भी शॉर्ट टेक्स्ट होगा। दिस इज डाटा डिक्शनरी। ये बेसिकली हमने अपने टेबल को डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है कि टेबल की डिस्क्रिप्शन क्या होगी। समझ लें कि हमने एक खाली टेबल क्रिएट कर दिया है, अभी इसके अंदर कोई डाटा हमने सेव नहीं किया। अभी यहीं पे हम और बहुत सी प्रॉपर्टीज को मैनेज कर सकते हैं जो बाद में हम जाके देखेंगे। इसमें वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट, इस तरह की चीजें, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो फिलहाल हम मूव करते हैं। हमने अपना टेबल डिजाइन कर लिया है, अभी हमने जस्ट इस टेबल में डाटा एंटर करना है। तो अगेन डाटा एंटर करने के लिए चूंकि हम इस वक्त डिजाइन व्यू में हैं, तो हम मूव करेंगे डाटा शीट व्यू में। कहां से, हम यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लिक करके आप इसको डाटा शीट व्यू में व्यू कर सकते हैं। ये आपको एरर देगा कि आप पहले डाटा को सेव कर लें, आप ओके कर दें, ये खुद ब खुद सेव कर लेगा। ओके, टेबल के कॉलम्स क्रिएट हुए हैं, आईडी, रोल नंबर। अभी ये टेबल जो आपका है वो डिजाइन व्यू से डाटा शीट व्यू में आ गया है। यहाँ पे आप अपना डाटा 1 बाय 1 एंटर कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स आप एंटर करेंगे, क्योंकि आईडी को उसने प्राइमरी की लिया था तो आईडी में एंटर करने की जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद से उसमें पहले 1 फिर 2 फिर 3 ये ऑटो नंबर जनरेट करता रहेगा। आप यहाँ पे रिकॉर्ड, जैसे हमने रिकॉर्ड लिया था 1401 था, इसके बाद स्टूडेंट का नेम था, उसके बाद स्टूडेंट का कोर्स था और लास्ट पे उसका एड्रेस। ये हमने एक रिकॉर्ड ऐड कर लिया है। इस तरह से आप अपने डेटाबेस में जितने चाहे रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। मैं अपने टेबल वाले सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो मेरे पास सेव थे वो ऐड कर लिए हैं। अभी ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया है। समझ लें आपने अपना डेटाबेस इनिशियलाइज कर लिया है, जिसमें आपका डाटा सेव हो चुका है। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दे रहा है, क्लिक टू ऐड। आप यहाँ से भी अपना एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो अगेन यू कैन मूव टू डिजाइन व्यू। अभी देखिए हम डिजाइन व्यू में आ गए हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको प्राइमरी की लगाना सिखा देता हूँ कि प्राइमरी की कैसे लगाते हैं। सबसे आसान काम इसमें प्राइमरी की लगाने का है। वो कैसे, देखिए यहाँ पे की शो हो रही है, इट मीन्स कि आईडी इज द प्राइमरी की। अगर आपने इसको प्राइमरी की खत्म करनी है तो आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपको प्राइमरी की का आइकन नजर आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर दें। देखिए प्राइमरी की खत्म हो गई है। अभी कोई भी कॉलम आपके प्राइमरी की नहीं लगा हुआ, राइट। आप रोल नंबर को लगाना चाहते हैं, आप रोल नंबर पे क्लिक करें और यहाँ से प्राइमरी की को क्लिक कर दें। ये प्राइमरी की आपकी रोल नंबर बन। इसी तरह से अगर आपने कंपोजिट प्राइमरी की लगानी है तो आप 2 कॉलम्स को इकट्ठा सिलेक्ट करें, राइट। कंट्रोल करके भी आप कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट करके आप प्राइमरी की पे क्लिक करें। अब ये दोनों आपकी कंपोजिट प्राइमरी की लगी। आपने 3 बनानी है, आप 3 भी कर सकते हैं। हम रोल नंबर को प्राइमरी की खत्म कर देते हैं। अभी ये हमारे पास आईडी
प्राइमरी की है। ये तो तरीका था कि आप डेटाबेस क्रिएट कैसे कर सकते हैं। उसमें टेबल चूंकि बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो गया था। अगर आप ये चाहते हैं, जैसा कि हमने लास्ट ईयर में भी देखा था, 2 टेबल हमारे पास हो सकते हैं, स्टूडेंट का भी हो सकता है, स्टूडेंट के साथ उनके रिजल्ट का भी हो सकता है। तो नया टेबल आप कैसे क्रिएट करेंगे? तो कोई भी चीज जो आपने न्यू क्रिएट करनी होती है वो आप यहाँ पे क्रिएट के मेन्यू से क्लिक करके, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्रिएट न्यू टेबल, आप टेबल पे क्लिक करेंगे, देखें एक और टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ पे दोनों आपको शो हो रहे होंगे, स्टूडेंट का टेबल जो हमने पहले क्रिएट किया था और टेबल 1 जो कि अभी रिसेंटली क्रिएट हुआ है। इसको आप यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, ये आपको एरर देगा क्योंकि ये ऑलरेडी टेबल यहाँ पे ओपन हुआ है। हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं कि मेन्यू में रीनेम पे क्लिक करें और इसको हम नाम दे देते हैं रिजल्ट। अभी हमारे पास 2 टेबल हो गए, रिजल्ट टेबल और स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल तो वही है जो अभी हमने क्रिएट किया था, डाटा भी एंटर कर दिया है। रिजल्ट टेबल अभी बिल्कुल एम्प्टी है। अभी हम दोबारा वही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। पहले हम इस टेबल को डिफाइन कर लेते हैं कि इसके कॉलम्स कितने होंगे। हम इसके डिजाइन व्यू में जाते हैं। आप डिजाइन व्यू में यहाँ से भी जा सकते हैं या इस टेबल के ऊपर क्लिक करके डिजाइन व्यू क्लिक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 3 कॉलम चाहिए। आईडी ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे सेकंड कॉलम हमारे पास सब्जेक्ट का हो जाएगा, उसके अंदर डेफिनेटली शॉर्ट टेक्स्ट आएगा और थर्ड कॉलम हमारे पास मार्क्स का हो जाएगा और इसमें नंबर आने चाहिए। ये हमारे पास सेकंड टेबल क्रिएट हो गया है। इसको भी हम सेव कर लेते हैं यहाँ से और इसके डाटा शीट व्यू में चले। नाउ वी कैन एंटर आवर डाटा इन डाटा शीट व्यू। ये डाटा हमने एंटर कर लिया है, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि आईडी को इसने भी बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की बना लिया है, लेकिन हम इसको प्राइमरी की नहीं बनाना चाहते। हम इसको कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे। तो डिजाइन व्यू में जाके हम आईडी को प्राइमरी की खत्म कर देते हैं और आईडी और सब्जेक्ट को मिला के कंपोजिट प्राइमरी की बना देते हैं। नाउ दिस कंपोजिट प्राइमरी। ये दोनों टेबल आपके पास अभी क्रिएट हो गए हैं। वी हैव क्रिएटेड अ डेटाबेस ऑफ 2 टेबल, स्टूडेंट एंड रिजल्ट। एज यू कैन सी, स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारे पास सिंगल प्राइमरी की है हैविंग 1 कॉलम एंड इन रिजल्ट टेबल वी हैव कंपोजिट प्राइमरी की। अब इस कंपोजिट प्राइमरी की के साथ हमने कैसे रिलेट करना है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। 1 to 1 रिलेशन, 1 to many रिलेशन या मैनी टू मैनी रिलेशन हम डिस्कस करेंगे। आप इसको देख लें कि डेटाबेस में हम 2 टेबल्स में रिलेशनशिप कैसे ऐड करते हैं। कीज तो हमने लगा दी है, वर्चुअली इनको हमने कैसे ऐड करना है, इस काम के लिए आपको यहाँ पे मेन्यू बार में रिलेशनशिप का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आप इस रिलेशनशिप पे क्लिक करें, ये आपको सारे के सारे टेबल्स दे देगा कि कितने टेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं और किन के दरमियान आपने रिलेशनशिप ऐड करनी है। तो आप 1 by 1 उन सबको यहाँ से ऐड, लाइक रिजल्ट का टेबल है, यहाँ से इसको ऐड कर लें। यहाँ पे वो रिजल्ट का टेबल आपका डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल भी आप साथ ऐड कर लें और आप जितने भी टेबल चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक टेबल को आप 2 दफा भी ऐड कर सकते हैं, राइट। ये 2 टेबल आपके रिलेशनशिप टैब में ओपन हो गए हैं। अभी रिलेशनशिप इनके दरमियान कैसे करनी है, ये आपको शायद सबसे आसान काम लगे। आपने स्टूडेंट के टेबल को रिलेट करना है रिजल्ट पे। आप इसकी आईडी पे क्लिक करें और इसको प्रेस करते हुए इसको ड्रैग करें रिजल्ट टेबल की तरफ। एक एरो यहां तक आ जाएगी और यहाँ पे आप इसको ड्रॉप कर दें। ये आपको बताएगा कि जी आपका रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। कौन से कॉलम्स के दरमियान हुआ है, आईडी, चूंकि दोनों सेम है तो ये इसकी फॉरन की बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीजें और भी लिखी हुई है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। इनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होती है, 1 to 1 रिलेशन होगा या 1 to many होगा, ये यहीं पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। फिलहाल आप सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करें कि टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स को डिजाइन कैसे करते हैं, प्राइमरी की कैसे लगाते हैं, कंपोजिट प्राइमरी की कैसे लगाते हैं, मल्टीपल टेबल्स को आपस में रिलेट कैसे करते हैं। अगर आप इतना अंडरस्टैंड कर लेते हैं और इसके साथ साथ अपने पास प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड मोस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस। आपको बहुत आसानी से बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारी टर्म्स इसकी अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज, टेक केयर।